एक मित्र ने विजय पाल जी ने कमेंट करके पूछा है कि मैं मंत्र जाप करता हूँ, बहुत शांति मिलती है। क्या ध्यान में इससे अलग कुछ मिलता है? क्या मंत्र जाप से आत्मज्ञान नहीं पाया जा सकता? कृपया स्पष्ट करें। तो एक तरह से ठीक ही करें मित्र, मंत्र जाप से शांति मिलती है, परंतु समझने की बात है कि शांति भी कई प्रकार की होती है, कई तलों की होती है। एक शांति मरघट की होती है, एक शांति जंगल की भी होती है, एक शांति केमिकल्स के लेने से भी आ जाती है, एक शांति काफ़ी धन हो जाए या पद बड़ा मिल जाए उससे भी आ जाती है, और एक शांति सुबह उठने के बाद भी आपको महसूस होती है। और ऐसी भी कुछ संगीत हैं विशेष तरह के उनके सुनने से भी शांति आ जाती बहुत। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एक बात का चाहिए साधक को कि ये सभी शांति जो है दूसरी चीज़ों के कारण आती हैं, और चीज़ें बदलती रहती हैं। चीज़ें यदि देर में भी बदलें, बहुत धीमे भी बदलें कुछ दिन बाद, तो जिस चीज़ों से आपको शांति मिली है, मान लिया आप शांत जंगल में हैं, सुंदर स्थानों पर हैं, कहीं पर्वतों में कहीं, तो वहाँ रह कर देख लो, 2-4 दिन में मन उब जाएगा जल्दी ही, और फिर वही चीज़ें सुंदर नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें कई बातों पर निर्भर करती हैं, तो इन चीज़ों को हमें पूरा समझना चाहिए। असल में ये सभी शांतियाँ जो भी जप आदि से आती हैं, वो सिर्फ मन और शरीर के तलों तक ही होती हैं एक तरह से, और पैदा की हुई होती हैं दो चीज़ों के द्वारा। जबकि ध्यान से भी शांति आनी शुरू हो जाती है, वहाँ भी दो चीज़ हैं, ध्यान है और आप हैं कर रहे हैं कुछ। पहले दिन से ही सभी चीज़ों में कुछ न कुछ शांति आती है, चाहे ध्यान करें या मंत्र जाप करें, कुछ भी करें। लेकिन ध्यान आप रोज कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब करने के बाद आप उठ गए, वो भी विलीन हो जाएगी, जैसे मंत्र जाप की हो जाती है। सभी चीज़ों की ऐसी होती है, थोड़े समय बाद वो फिर हो जाती है। लेकिन मंत्र जाप में और ध्यान में जो एक तरह से मूलभूत अंतर है, वो हमें समझना चाहिए। एक तरह से इन दोनों की जो कार्य क्षमता का है, वो मेन अंतर है। मंत्र जाप या कोई भी आत्मसम्मोहन, एक तरह से बहुत विधियाँ चलती हैं आत्मसम्मोहन पर, वो आपके मन के पार के जगत में आपको स्थापित नहीं कर सकता। बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, वो एक अलग बात है, और ये चीज़ें झलकियाँ दे सकती हैं, लेकिन झलकियाँ भी सिर्फ मन की ही होती हैं। और इनके साथ एक और समस्या भी, आप आत्मसम्मोहन करें, मंत्र जाप करें, एक तरह से कि इनसे एक ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा होती है शरीर में, नर्वस सिस्टम में, मन में, और ये चीज़ें आपको सिद्धियाँ तो साधक को दे सकती हैं। हाँ, कोई अपवाद स्वरूप किसी चीज़ को किसी और ही ढंग से ले ले उसका मन, कोई बहुत ही ज़्यादा उत्सुक मुमुक्ष हो, वो एक अलग बात है अपवाद स्वरूप, जबकि इनसे कुछ आत्म जागरण की संभावना एक तरह से नहीं के बराबर होती है। और होता क्या है, जो भी आप आत्मसम्मोहन करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, उनसे तीन चीज़ें मिलेंगी, जरा उनको समझना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको शक्ति, यानी प्राण ऊर्जा। दूसरी जो उससे नंबर 2 पर चीज़ मिलेगी, वो होगी आपकी एक तरह से शांति, आप शांत हो जाएंगे। शक्ति ज़्यादा, शांति कम, और उससे भी जो कम मिलेगी तीसरी चीज़, जागरण अवेयरनेस कहें, वो सबसे कम मिलेगी। यानी तीनों चीज़ें मिलती हैं, घटती हैं, लेकिन अंतर का फर्क है। जबकि ध्यान से इसमें विपरीत है, जो जो आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, शांति भी बढ़ेगी, और शक्ति की वहाँ ज़रूरत नहीं है। शक्ति की ज़रूरत तो कुछ एक तरह से कुछ उपद्रव करने में चाहिए, या कुछ वैसा चीज़ करने में ही चाहिए, वरना शक्ति की ज़रूरत क्या है? क्या करोगे शक्ति का? हमें अपने को जानना है, शक्ति से दूसरे जाने जाते हैं, दूसरे को प्रभावित किया जाता है। तो ये चीज़ें सारी समझने की होती हैं। तो होता क्या है एक साधक का, जब इन तीनों ही एक तरह से चीज़ों को अनुभव से अपने समझ लेता है, जान लेता है, तो उसको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और यही जाननी जरूरी है। अगर इन्हें एक साधक नहीं समझता, तो निश्चित रूप से वो कहीं भी भटक कर कुछ का कुछ समझ लेगा पक्का। और जागरण जो है, वो एक तरह से मन या शरीर के क्षेत्र की बात नहीं होती है। शक्ति, शांति, ये वहाँ तक भी घटती हैं,
मन शरीर में होती हैं और उस जगत में भी घटती हैं, लेकिन जागरण एक अलग चीज़ है। इसमें एक तरह से सभी कुछ ऊर्जा और मन के संयोग से होता है, जो हमने पहली बात करी आत्म सम्मोहन किया, मंत्र जाप की। और सूक्ष्म रूप से यदि हम उसे कहें, जो हमें मंत्र जाप से मिलता है या शुरू में ध्यान से भी मिलता है, हल्के ध्यान से या आत्म सम्मोहन से, तो वो एक तरह से भौतिक जगत की ही बात होती है, यानी पदार्थ गति बात होती है। हमारा मन, ऊर्जा, ये जो भी हम चीज़ें, ये सूक्ष्म फिर सारे के सारे पदार्थगत हैं, अति सूक्ष्म पदार्थ हैं। जबकि जागरण में इसका उल्टा है। जागरण या मुक्ति जिसे हम कहें या एनलाइटनमेंट कहें, कुछ भी कहें, वो एक अलग चीज़ है, वो अस्तित्वगत घटना है। वो इन दोनों चीज़ों की घटना नहीं है, ऊर्जा की घटना भी नहीं है। ऊर्जा सहायक है उसको जगाने में, उस स्थिति तक जाने में। वो एक आकाश तत्व के जगत की घटना है, यानी स्पेस की घटना है, या उसे आप शून्य के जगत की घटना भी कह सकते हैं। वो स्पेस है, ये अलग चीज़ है। तो यही इनमें दोनों में मूलभूत अंतर है। या कहो एक तरह से जो हमारा जागरण है या अवेयरनेस कहें, या उसे आप शून्य में जाना कहें, आत्मज्ञान कहें, वो एक तरह से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। उसमें क्वांटिटी की बात नहीं कि एक में क्वांटिटी कम है, ऊर्जा कम है, दूसरे में ऊर्जा ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं है। वो क्वालिटेटिव अलग है, गुणात्मक रूप से ही अलग है। वह आयाम ही एक तरह से बिल्कुल अलग है। जैसे कि दो आयाम हम जनरली जानते हैं, पैरेलल वर्टिकल, पैरेलल सीधा जाना, वर्टिकल ऊपर सीधा उठना, और वो नीचे जाना सीधा। तो वो इस तरह से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ें सारी अनुभव में आती हैं, तभी आदमी इनको समझ पाता है। शब्दों से इनमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। और फिर शांति की बात उन्होंने की, तो शांति के तो अनेक तल है। आप ध्यान करोगे, पहले दिन कुछ और मिलेगा, बहुत अच्छा लगा। कारण क्या है कि उससे आप अब तक परिचित नहीं थे, पहले आप अशांत थे। फिर आपको कुछ चीज़ें मन के बारे में समझी, कुछ प्रयोग किए, ध्यान के कहें के, तो आपको अलग शांति मिलेगी, और ये लगा कि पीछे वाला सब बेकार था। मेरे साथ बहुत हुए इस तरह के, बहुत तल आए, आप सभी के साथ आते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद और आगे बढ़ोगे तो फिर एक और तल आएगा, अगला स्टेप आएगा, फिर पता लगेगा पहला वाला कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे साधक की समझ में आती हैं। और गड़बड़ यहाँ होती है कि हम थोड़े से अनुभव को, थोड़ी सी हमें शांति मिली, कुछ मिली, तो हम उसको समझ लेते कि बहुत कुछ मिल गया है, काफ़ी है। ये अक्सर इस तरह की भूलें होती है साधना में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक तरह से समझनी चाहिए। कई स्टेप्स हैं, और यहाँ तक ये ऐसे ही चलते चलते हमें उसका एक मोटा सा क्राइटेरिया पहचान है कि जब तक ऐसा बिंदु ना आ जाए कि जहाँ के अनुभव करने वाला और अनुभव करता दोनों एक न हो जाएं। यानी अभी हम दो हैं, शांति आ रही है, हम अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, कोई और चीज़ हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ऐसा बिंदु आ जाए कि अनुभव करता, जो सामने अनुभव करना है जिस चीज़ को, मैं वो दोनों ही मिट जाए, एक हो जाए दोनों मिलकर, तो वो असली चीज़ है। वहाँ हमको समझना, फिर उसे हम शांति कहें, कुछ कहें। और इनको वैसे भी एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं तो मैं रिमाइंड करा दूं। यहाँ भी एक एक चीज़ चलती है। एक का मतलब एक ध्यान, या एक ध्यान की विधि, या कोई भी विधि, और एक आप करने वाले, दो चीज़ें मिलकर कुछ घटता है। तो पूरा सूत्र यह है कि गणित में एक और एक मिलकर दो होते हैं, हम सब जानते हैं। राजनीति में एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल दोनों से अलग है, वहाँ एक और एक मिलकर 0 हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी अनुभव की हैं, अनुभव करना चाहिए सिर्फ शब्दों से, ये उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। हमको ये सारी चीज़ें अनुभव करनी चाहिए एक साधक को, जो असली साधक है एक तरह से सच्चा। और अब मैं इसको वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, और थोड़ा सा मित्रों को सभी को एक बात से करा दूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था अभी, लेकिन मैं कल से 16 से एक तरह से 2 महीने के मौन में जा रहा हूँ, 15 फरवरी तक। और इसमें सभी मित्रों से निवेदन है कि कोई अनावश्यक संवाद करने की कोशिश ना करें, फ़ोन से या कहीं से भी। सिर्फ जो अति ही कोई ज़रूरी चीज़ है तो उसको आप व्हाट्सएप पर लिखकर पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे में एक बार 5-7 मिनट के लिए सुबह के समय में अपना व्हाट्सएप चेक किया करूँगा। अगर किसी मित्र की कोई ज़रूरी चीज़ है तो मैं लिखकर उसका जवाब दे दूँगा, वरना फिर 2 महीने बाद तो होगा ही। तो इसमें अनावश्यक कोई इस तरह की वो ना करें। कोई अति ज़रूरी ही कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी दौरान 2 महीने के जो भी एक तरह से लड़का मेरे काम करता है सारा, इंटरनेट वाला या वीडियो बनाने वाला, वो पुरानी वीडियो डाल सकता है 2, 4, 5, 7 इन 2 महीनों में, जिससे कि मित्रों को पुरानी वीडियो दोबारा देखने को मिले। बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, 250, 300 जो है वीडियो हैं, इनमें 5, 7, 10 वीडियो बहुत ही अच्छी हैं,
हो सकता है इनको डाल ले तो उनको आप देख सकते हैं तब तक। और ये तो वीडियो यहाँ समाप्त होती है। सभी मित्रों का धन्यवाद, आपने सुना और हृदय से मेरा प्रणाम। और यहाँ से आगे जो इस वीडियो में और चीज़ें आएंगी वो एक तरह से हमने जो 11 दिसंबर में ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन किया था उसके फ़ोटोज़ हैं, फुटेज हैं, छोटी मोटी वीडियो, वो यहाँ से आगे पूरा का पूरा उसका सेलिब्रेशन का आएगा। जो शेष आगे वीडियो है आप यदि देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। और सभी मित्रों को मेरा हमरी करू हाथ पूरन होए जिसकी इच्छा। बस तो होगा। प्रताप तुम्हारा देख के, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए, जमदूत। परमात्मा से ये पूरा संसार है, छोटा नहीं, अनंत, असीम, छोड़ नहीं, और भी नहीं।